नमस्कार दोस्तों। आज आपके पीछे एक टॉपिक का नाम लिखा है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? आपसे हम जैसा वादा किए थे कि पिछले वीडियो में आपसे हम कहे थे कि अगर आप लोग कहते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको हम बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है और हम इसे जानेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो आइए देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। जी बच्चों, आपके पीछे कथन लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए क्या है कथन है कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए जहां a ग्रेटर देन b यानी जो a का मान हो वो b से क्या हो, बड़ा होना चाहिए। तो कथन क्या है कि a यानी a को कहते हैं जिस संख्या को भाग कर रहे हैं यानी डिविडेंड होता है, और बी क्यू प्लस आर। बी को कहते हैं भाजक यानी डिवाइजर, क्यू यानी होता है क्वोशंट जिसे कहते हैं भागफल, और आर जो होता है शेषफल यानी रिमाइंडर। आइए इसे अब एक हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं कि क्या होता है ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हम बस इतना बताएंगे कि ये एचसीएफ निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। अब तक आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकाला है, लेकिन इस मेथड से भी आप जो एचसीएफ होता है उसे निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे निकाला जाता है एक एग्जाम्पल के थ्रू। आइए बच्चों, हमारे सामने पीछे एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल क्या है देखिए कि 225 और 135 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको इनका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कैसे निकलता है। तो सबसे पहले उसमें जब हम आपको स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या कहा था कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, वो पूर्णांक कौन सा था, ए और बी, और एक कंडीशन और थी कि ए ग्रेटर देन बी, कि मतलब उसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो इसमें देखिए बड़ा कौन सा, ए बड़ा है और बी कौन सा है, छोटा हो गया। तो देखिए जो 225 होगा वो 225 को मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं इसको 135 से डिवाइड करेंगे हम। तो देखिए कितनी बार में डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होगा एक बार में। एक बार में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 135। तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, यहाँ देखिएगा बहुत ही आसान तरीका है। ए हमारा क्या था, वैसे सबसे पहले लिखेंगे कि क्या होता है फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए क्या था जिसमें हम भाग देते हैं वो ए होता है, तो किसमें भाग दे रहे हैं, 225 में भाग दे रहे हैं, तो 225 हमारा ए हो जाएगा। बी क्या होता है, बी वो होता है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो किससे हम भाग दे रहे हैं, 135 से, तो 135 हो जाएगा इनटू क्यू का मान क्या है यानी क्वोशंट क्या है, क्वोशंट जो मतलब होता है भागफल, तो भागफल कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90 आया है। अब हम क्या करेंगे, फिर इससे हम इसको अब की बार हम क्या करेंगे, इसको इस बार हम 135 से भाग देंगे, यानी जो रिमाइंडर आता है उसको हम जिससे भाग देते हैं फिर उससे हम तुरंत भाग करेंगे। तो ये भाग तब तक होता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब हम 90 से 135 में भाग देंगे, देखिएगा अभी आ जाएगा उत्तर। तो कितनी बार भाग जाएगी, एक बार में भाग जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 45 आ गया। अब स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, ये भी लिखेंगे हम, क्या किया देखिए कि अब की बार जो हमारा ए था वो क्या हो जाएगा 135, और हम किससे भाग कर रहे थे 90 से, तो 90 हो जाएगा इंटू भाग कितनी बार गई, एक बार गई, और रिमाइंडर कितना आया 45। अभी भी देखिए 0 नहीं आया, हमको ये क्रिया तब तक करनी पड़ेगी जब तक 0 रिमाइंडर ना आ जाए। तो अब देखिए 45 को अब किससे भाग करेंगे, 90 से, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, 90 से भाग करेंगे। तो जब 90 से भाग करेंगे तो कितनी बार में भाग जाएगी, 2 बार में भाग पूरी तरह से चली जाएगी। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए अब जो स्टेप थर्ड होगा, स्टेप थर्ड में क्या होगा कि जिससे भाग कट गई पूरी तरह से, यानी जो नंबर इसको पूरी तरह से विभाजित कर दिया, काट दिया है, वो इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाता है। तो देखिए स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि हमको भाग करना था, अब किसमें 90 में भाग करना था, किससे भाग किए 45 से, कितनी बार में गया, 2 बार में, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 90, सॉरी 45 आएगा क्योंकि 45 तो ही काटा है इसको, तो ये इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब
अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, देखिए अपना वही पुराना तरीका कि 225 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो देखिए लास्ट में 5 है, तो ये 5 के टेबल से कटेगा, 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 चौको 20, कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 45, फिर एक 5 से ही कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। फिर इसी तरह 135 का करेंगे, 5 से कटेगा, या से इसे 3 से भी काट सकते हैं, तो 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, फिर 3 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, एक 3 और है, एक 3 और है, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 है। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे और 3 नहीं है, तो क्या क्या कॉमन आया, 5 गुणे 3 गुणे 3, 15 तिया 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो अब देखिए यहाँ से भी आपका 45 आया है, लेकिन ये देखिए कितना सिंपल तरीका था, आपको इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे। तो यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ये आपको क्रिया तब तक करनी पड़ेगी जब तक आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है इसमें, एचसीएफ जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं, जिस नंबर से भाग करने के बाद हमारा 0 आ रहा है, वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यही एक छोटा सा आपका टॉपिक था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक था समझ में आया होगा। अब अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।